हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये एक्सरसाइज हमारी 11.1 है। ये एक्सरसाइज हमारी 11.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 10 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में भी आपका आता है और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। इसको अच्छी तरह सीख लो। हम कंपटीशन वाला भी मेथड इसे बताएंगे और आपका ये अभी फर्स्ट ईयर में परीक्षा में जो आता है उसके लिए भी मेथड बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हल। हम जानते हैं वो कह रहा है कि बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। आपका एक वृत्त है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा एक बिंदु है 4,1 और एक बिंदु है हमारा 6,5। इससे वो जाता है। इसमें आप चतुर्थांश दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आइडिया लगा दिया कि ये 4,1 से जा रहा है और 6,1 से जा रहा है और जिसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है, ये केंद्र है आपका और इस रेखा पर स्थित है। ये रेखा का नाम है हमारा 4x + y = 16 है ये नाम। इस पर केंद्र स्थित है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, ये कहा गया है। तो इसको याद करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आपको ये याद करना पड़ेगा। आंसर तो आपका यही है, आंसर यही है, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब GFC के मान कहीं से आ जाए और यहाँ रख देंगे तो आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। ये जो वृत्त है ये वाला, वो बिंदु 4,1 से जाता है। लिखेंगे ये वृत्त बिंदु 4,1 से जाता है तो ये बिंदु वृत्त को संतुष्ट करेगा। कैसे संतुष्ट करा देते हैं कि x के स्थान पर तो आप लिख देंगे ये 4, जहाँ x लिखा है वहाँ 4 लिख देंगे और y के स्थान पर हम 1 लिख देंगे, जहाँ y लिखा है वहाँ 1 लिख देंगे। 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और वहाँ सरल कर देंगे तो ये 4 इस जगह लिखेंगे। 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2g × x के स्थान पे 4 + 2f × y के स्थान पे 1 लिख देंगे, ये वाला 1। ये x का मान है, ये y का मान है, + c = 0। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 8g हो गया, + 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर लिया 2g हो गया 2f और + c = 0। ये 16 1 17 उधर ले जाएंगे, आपका आ गया 8g + 2f + c = -17। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तथा क्या है, वृत्त कहाँ से जाता है, ये 6,5 से जाता है। 6,5 से जाता है तो ये बिंदु वृत्त को संतुष्ट करेगा। करा दो ये वृत्त को संतुष्ट। x के स्थान पर 6 लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर, y के स्थान पर 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर + 2g × x के स्थान पर 6 लिख देंगे, + 2f × y के स्थान पर 5 लिख देंगे और + c = 0। c = 0। ठीक करो। 6 का 36 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 दूनी 12g हो गया, प्लस के 5 दूनी 10f हो गया, + c = 0। तो ये g वाला पद, ये दोनों को जोड़ो 61 हो गए, इनको उधर ले जाएंगे। 12g ऐसे लिख दो, 12g + 10f और + c = इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ ले जाएंगे -12
नहीं 61 आ जाएगा जुड़ करके, ये 61 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया थर्ड। अब एक बात और लिखी है कि जिसका केंद्र इस रेखा पे स्थित है, माना केंद्र -g, -f होता है। ये आप जान जाओ, याद करना पड़ेगा, हमने पिछली उसमें वीडियो में बता दिया था। ये वीडियो थर्ड है वृत्त का, तो फर्स्ट में बता दिया था कि व्यापक समीकरण क्या होता है, उसका केंद्र क्या है, उसे पहले देख लेना है। ये -g, -f है, तो क्या लिखेंगे, वृत्त का केंद्र -g, -f रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। कोई बिंदु किसी रेखा पे स्थित हो तो ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर देगा, या इस बिंदु से ये रेखा जा रही है तो भी ये संतुष्ट कर देगा। x के स्थान पे ये वाला मान रखा जाएगा, y के स्थान पे ये रखा जाएगा। तो 4 × x के स्थान पे ये मान रख देंगे -g, और प्लस y की जगह -f लिख देंगे = 16, मल्टीप्लाई करेंगे -4g -f = 16। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन थर्ड घटा देंगे, c से c कट जाएगा, तो g और f में एक समीकरण आ जाएगा, वो इसको इसके साथ हल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण आपका जो लिखा है 3, उसमें से हम घटाएंगे, ये 2 में से घटाएंगे 3, तो पहले आप 2 लिखेंगे। 2 क्या है वो देखेंगे, 8g + 2f + c = -17, ये 2 लिख दिया। थर्ड ये वाला लिख दिया 12g + 10f + c = 0, 0 नहीं है, -61 है ये। अब इसको घटाने पर करेंगे प्लस, ये चिन्ह बदल गए, ये c से c कट गया। आपका -12g अधिक है, और 8g कम है प्लस के, तो -4g बचेगा। ये भी -10 अधिक है, +2 कम है, तो -के घटेंगे तो 8f बचेगा। इक्वल हम यहाँ आ गए, ये +61 है, ये नेगेटिव के 17 है, ये घटेंगे। यहाँ से लो 2.5, 11 में से 7 गए, 4 बचे, 5 रह गए, 5 में से 1 गया, हमारा कितना बचा, 4। ये आ गया आपका इक्वेशन, ये आ गया इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को देख लो, ये g है और ये f है और ये अंकगणित की संख्या है। बस इन्हें हल करेंगे। समीकरण 4 और 5 को देख लो, लिख देंगे समीकरण 4 व 5 को हल करने पर पहले 4 लिखेंगे। 4 ये रहा, -4g -f = 16, ये रहा आपका 5th, -4g -8f = 44। और ये समान चिन्ह हो, संख्या सेम हो, लेकिन चिन्ह समान हो तो लिखेंगे घटाने पर। ये चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 8f में से माइनस का 8f किया तो प्लस के 7f बचा, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, घटेगा, ज़्यादा से कम घटेगा। यहाँ से लो 2.5 14, 14 में से 6 गए, 8 बचे, 3 रह गए, 3 में से 1 गया 2, 28 बचे। माइनस का ज़्यादा है तो चिन्ह लगा लो। यहाँ से आप f का मान निकालेंगे -28/7, तो -4 आ जाएगा। f का मान जब पता लग गया तो ये f का मान आप इसमें रखेंगे, जिनको आपने हल किया है 4 और 5 को उन्हीं में रखेंगे। 4 हमारा ये रहा, ये इसमें रख दो या 5 में रख दो। लिखेंगे क्या, ये मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर रख दो। 4 में 4 है कितना, ये लिखा हुआ है 4, -4g -f = 16 है, इसमें रख दो f की वैल्यू -4, -4g -4 = 16। यहाँ पे आ गए -4g + 4 = 16। 4 को उधर ले जाएंगे, -4g = 16 - 4, -4g = 12 बचेंगे केवल, और इसका डिवाइडेशन कर देंगे, g = 12/-4 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। g और f के मान आ चुके, एक f का मान -4 आ गया, g का मान -3 आ गया। अब g और f के मान समीकरण 2 में रख दो,
चाहे समीकरण 3 में रख दो, आपका सी का मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे, जी व एफ के मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दो। थर्ड हम देख ले रहे हैं, ये रहा थर्ड। 2 में भी रख सकते थे, आपकी इच्छा है 2 में रख दो ये, तो 2 ये रहा 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल माइनस के 17। 8 इंटू जी की जगह ये मान रखेंगे -3 प्लस 2 इंटू एफ के स्थान पर रख देंगे -4 और प्लस सी इक्वल हमारा -17 हो गया। 8 या 24 हो गया, माइनस के 4 दूनी 8 हो गया, प्लस सी इक्वल -17। ये जोड़ेंगे -32 प्लस सी इक्वल -17। सी का मान निकालेंगे तो -17 प्लस के हो जाएंगे 32, घटाएंगे तो सी इक्वल 12 में से 7 गए 5, रह गए यहाँ पे हमारे 2 में से गया 1, ये बचा प्लस का सी का मान 15 आ गया। 12 में से 7 गए 5 बचे, यहाँ से लो ढाई, 12 में से 7 गए 5 और 2 में से ये गया 1। फिर लिखेंगे जी कोमा एफ तथा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। एक हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये लिखा हुआ है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f/y प्लस सी इक्वल 0। इसमें मान रखेंगे x के, x² कुछ नहीं है, y² कुछ नहीं है, प्लस 2g और g की वैल्यू हमने निकाली थी, ये लिख रखी है -3 x प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू ये निकली थी -4, लिख दिया यहाँ -4। y प्लस सी की वैल्यू हमारी निकली अभी 15 इक्वल 0। x² प्लस y² माइनस के 6x माइनस के 8y और प्लस 15 इक्वल 0। यही वृत्त का समीकरण है, यही वृत्त का समीकरण है। एक बार फिर केवल सोच लेंगे, वृत्त का व्यापक समीकरण लिखेंगे और इस बिंदु से जाता है, इससे संतुष्ट करा देंगे तो समीकरण आपका 2 आ जाएगा GFC में। और फिर ये वृत्त हमारा 6,5 से जाता है तो फिर उसे संतुष्ट करा देंगे वृत्त को, तो समीकरण आपका 3 आ गया GFC में। और एक केंद्र मान लेंगे -g, -f, ये रेखा पर स्थित है तो उस रेखा को संतुष्ट इसको कर देगा। x के स्थान पर -g, y के स्थान पर -f रख देंगे तो आपका ये आ जाएगा समीकरण। आप समीकरण 2 और 3 को घटाने पे करेंगे क्योंकि सी से सी कट जाएगा, जी और एफ में एक समीकरण आ जाएगा, जी और एफ में उसको, और ये इस वाले समीकरण को हल कर देंगे तो समीकरण 2 में से 3 घटा दिया, आपका जी एफ में एक समीकरण आ गया। ये समीकरण 5 और आप समीकरण 4 को हल करेंगे, ये भी 4 जी और एफ में, 5 भी जी और एफ में, इनको घटाने पे जैसे भी करना चाह वैसे कर दो तो एफ का मान आ गया। एफ का मान इन्हीं किसी समीकरण में रख देंगे, 4 में या 5 में, जिनसे ये एफ का मान निकला है 4 में या 5 में रख देंगे। ये मान समीकरण 4 में रखने पर इसमें रख दिया, जी का मान आ गया। जी और एफ के मान तैयार हो जाएं तब ये समीकरण 2 में रख दो या 3 में रख दो, तो GFC जब है तुम्हारा लिखा है GFC और उसमें मान जी और एफ के रखोगे तो आपका सी का मान आ जाएगा। फिर GFC के मान उस समीकरण में रख देंगे जिसे तुम्हें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना था तो इसमें रख दिए जाएंगे GFC के मान। अगर मान लीजिए ये कहीं कंपटीशन में आता है तो क्या करोगे, अब कंपटीशन में तो आपके 4 विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे तो उसमें से देखा जाएगा कौन सा सही है। मान लीजिए तुम्हारा दिया है x² प्लस y² माइनस के 6x और माइनस के 8g और प्लस 15 ये लिखा हुआ है। अब टेस्ट कैसे करोगे कौन सा सही है। अगर 4,1 इस बिंदु से ये वृत्त जा रहा है तो ये रखोगे तो आपका ये बिल्कुल राइट आ जाएगा। ये रखोगे जब 4,1 से जाता है तो 1 से ये संतुष्ट हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। 6,5 रखोगे इसमें तो भी 0 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर सही है। ये क्या करोगे, ये 4,1 से जाता है डायरेक्ट कर रहे हैं इसको कंपटीशन के उद्देश्य से, तो 4,1 रख देंगे। 1 से 4 का वर्ग 16
और y की जगह 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1, -6 इंटू एक्स की जगह ये 4 रख देंगे और -8 इंटू वाई की जगह ये वाला 1 रख देंगे और +15 ये रखेंगे। 16 तुम्हारा ये चल रहा है और +1 और -24 -8 और +15 और ये आपका आ गया 17 और 15 जोड़ेंगे, 17 15 32 हो गया और -24 और 8 माइनस से करेंगे 32, ये कट के कितना आ गया 0। देखो ये 0 आ गया। तो आपका यही आंसर सही है, ये वाला बहुविकल्पी में दिए होते हैं, उनमें हम ये संतुष्ट करके देखते हैं। जिस किसी से संतुष्ट हो जाए, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाए, ये 0 के बराबर आ जाए इसे मान रखने पे, तो यही आपका सत्य है। फिर ये बड़ा लॉन्ग मेथड नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आप करिए।